जब शूर्पणखा अपने भाई खरदूषण के पास जाती है और उनके साथ 14,000 सेना के साथ उनका प्रभु श्री रामचंद्र जी एक ही बाण से, मोहिनी बाण से उनका अंत कर देते हैं, आपस में लड़के मर जाते हैं। इसके बाद शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास लंका पहुंचती है और लंका का लंका का सुंदर वैभव, रावण सरकार का दरबार देखें। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, तुम्हारा महामंगल हो। अरे धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो तो विश्व का सत्यानाश हो। यही हमारा नारा है। ये हमारा नारा है। अरे वो तेरे पजामा का नारा है। अच्छा भैया वो वाला और राज सेवक महाराज, जब धर्म बढ़ेगा तभी तो परमात्मा आएगा, और जब परमात्मा आएगा तभी हमारा उद्धार होगा। क्योंकि जो न भजता है ये शिवा शिव को तो संपत्ति छीन लेता हूं। जो जग में ये दान देते हैं तो दानी पीर लेता हूं। ये खेलते कंदुक और खिलौने बच्चे तो भरे अंक ये गोद लेता हूं। और न देखी यदि ये भाग शुभ रेखा तो टांग चीर देता हूं। अच्छा करता हूं। हाँ बहुत बढ़िया। इसी आतंक के भय से ये मुझे ये दशशीष कहते हैं, और दिशाओं को जो जीत बैठा हो तभी जगदीश कहते हैं। हाँ महाराज सही है। सही है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये क्या, ये हमारा प्रभाव है। इको खोल दिया इसमें, इको डाउन करो और वॉल्यूम बढ़ाओ और इस पे ट्रिबल डालो। एक कौन मुंह से बोला था सरकार? हेलो, ये बात ट्रिबल और दो, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ, थोड़ा मुंह हटाओ। और राज सेवा महाराज, ये बात अब आगे, ये हमारा प्रभाव है कि लंका में हमने सभी को सुखी कर रखा है, कोई भी दुखी नहीं है। यहां तक कि यदि बालक भी जन्म लेता है तो वो रोते हुए नहीं, हंसते हुए जन्म लेता है, हंसते हुए। लेकिन अकस्मात हमारे श्रवण रंध्रों में एक अबला नारी का ये करुण क्रंदन अपनी सहायता के लिए भैया भैया की आवाज जो मैंने सुना वही तुमने सुना। हाँ महाराज। कोई नारी है? पता नहीं है कि नारी है कि नारा। नहीं, ये नारी की ही आवाज है। अच्छा। और भैया भैया की आवाज लगा रही है, दुखियारी है। जाकर के पता करो उसकी कौन सी समस्या है, समाधान यहाँ पर है। परेशान क्यों हो रहे हो? जो आज्ञा महाराज, पता लगा रहा हूँ कौन मेहरिया आ गई ना? आ गई? कहाँ से? हो तो बच गए होते हो। कहाँ? हे मरुआ में आ गए। कहाँ बच गए थे तुम? खरदूसर के दरबार में। वहाँ भी थे क्या आप? हाँ, मनु है मोर भूत आ रहा है। ए बुआ, तुम्हारी नाक कट गई है। तुम्हें देख करके मुझको बहुत रोना आ रहा है। मैं रो रहा हूँ, बीच में ना बोलना है। मैं रोवा तो आरी मोरी चूटिया न ले, बड़ी लफड़ा नहीं यहाँ पे किया है तो रो लेंदे, बीच में लफड़ा है ना कर। आरी मोरी मर जा तो और बुरा हुई जा। क्या हो गया? चुपचाप ठार रहो। आरी मोरी मर जा तो ना सो हर जाएगी।
अब मरवावा तो और कष्ट देख के मुझको कष्ट हो रहा है। तो जो है बमा रही है। अब रुक जा। आरी मोरी बूबू रे, बूबू के सुगंधा खुशंता दोनों कट गए रे। अरे अरे मोरे बूबू रे, अरे मोरे बूबू रे, ए राज सेवक, अरे मोरे फूफू। मूर्ख कहीं का। वो रो रही थी, उसका रोना सुनकर के तू भी प्रारंभ हो गया। वो आपकी बहन बज्रमणि रो रही। वो हमारी बहन काल के दैत्यों की रानी और वो पंचवटी की महारानी वज्रमणि शूर्पणखा की बात कर रहे हो तुम। महाराज वो रो रही है। क्यों नहीं, वो हमारी याद में रो रही होगी। तुम जानते हो उससे मिले हुए हमें बहुत दीर्घ समय हो चुका है। तुम जाओ, जाकर के आदर पूर्वक सम्मान सहित, सम्मान में कोई न्यूनता नहीं आनी चाहिए। या को बुंदा नहीं। अगर जरा भी कमी कर दी तुमने तो परिणाम तुम जानते हो। वो बढ़िया सम्मान की न तब मैं भागा हूँ। तो फिर जाओ, आदर पूर्वक हमारे दरबार में उपस्थित करो। ठीक है, कहा दे सम्मान सहित। एक सम्मान धरो है का बांसा से पूछवाई घूमत ही है। जो ने नारी के नाक कान कट जाए, मतलब वो के पूरे कुल के नाक कान कट गए। इतनी जोर जोर बमात है, 10 मूड़े क्या है। मेरे एक बात नहीं समझ में आती है कि एक मुंडी के बच्चा का पैदा करे माँ ओके अम्मा अस्पताल में भर्ती हुई जाती। उमेश सुनेश, एक मुंडी के बच्चा का पैदा करने वाली मातारी वो अस्पताल में भर्ती हुई जाती, और ये 10 मूड़े का एक है अम्मा कहाँ भर्ती हुई। क्यों, कुछ कह रहे हो क्या? हाँ महाराज। ऐसा क्या कहा मेरे भैया ने? आजा भैया। देख रहा हूँ बहना, देखो ना भैया, देखो ना तुम्हारे ने तू मेरी ये दशा भैया, देखो ना, देखो ना। देख रहा हूँ बहना, तुम्हारे ये नाक और कान से ये रक्त की धारा बह रही है। मैं जानना चाहता हूँ ये किस जालिम ने जरूरत की है। ऐसा कौन त्रिलोक में हो गया है बहना जिसने आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? ये किस जालिम ने जरूरत की है और किसका बढ़ा जमाना ये नाक काट करके बहना ये दिया जंग परवाना। वहां से जहां से व्यास जी ने प्रारंभ किया है वहीं से तुम्हें अब आरंभ होना है। क्यों नहीं भैया? भैया तो लड़के नहीं, ये नहीं ना, ये नहीं है कि भैया 2 लड़के। व्यास जी आप भी गलत है इस जगह। आप ये वहां से प्रारंभ है तो फिर हाँ तो फिर वही। मैंने संकेत जबरदस्ती नहीं है, मैंने संकेत भी तुम्हें दिया कि करसी पान, ये तुम्हारा पाठ है, मेरा पाठ थोड़ा है। करसी पान सोवश दिन राती, ये किसका पाठ है? अब उसमें क्या देख रही हो? पढ़ कर मैं नहीं देख रही भैया, मैं तुम्हें जो मैं बता रही हूँ उसको आप सुनिए। अब जो बताओ वो मैं सुनूंगा क्योंकि अब समझ गए। अरे भैया तो लड़के और राम लखे और इस बन में आए हैं और सग में सुख मारी सीता नावी और एक नारी सग में लाले। जिस नाम का तुमने उच्चारण किया, ये नाम तुम्हारे उच्चारण करने के पहले एक बार हमारे और भी कान में आ चुका है।
मैं जानना चाहता हूँ कि वो कैसे है। वो कैसे भैया सुने, और बाकी है और लड़ाके हैं, बाकी है और लड़ाके हैं, मानो शमशीर उन्हीं की है, वो पंचवटी पर रहते हैं, वो पंचवटी पर रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की है, वो पंचवटी पर। तुम वहां क्या करने गई थी? भैया विवाह का करने गई थी, और मैं उधर ही अचानक अब निकलो पड़ी, क्या हुआ? और उस नारी से मिलना चाह, इतने में छोटे और तपस्वी मुझ पर कुछ छल करना चाह, इतने में छोटे। बहना, तुम्हें बतला देना चाहिए कि मैं त्रिलोक जयी महाराज और रावण की प्यारी। बताया था भैया, डर गए होंगे डर मुझे? नहीं गए भैया, वो डरी नहीं तनिक भी। डरे नहीं? उन्होंने तुम्हें बहुत बुरी बुरी बातें कही। ये क्या कह रही हो? जी भैया, ये ना कहो कि क्या कह रहे थे। और जब मैंने तेरा और नाम लिया, तो सुनते ही उसने दी गाली, और सुनते ही उसने दी गाली, और मेरे कानों और कतर डाले, और मेरी नाक काट डाली। अब मेरे कानों क्या करना होगा मुझे? तुम्हें क्या करना होगा भैया? तुम तो अपनी नाक कटा करके आ गई, हाँ। लज्जा नहीं आई? लेकिन तुमको अरे क्या उनका करना होगा? सिर काट लेना चाहिए, तुम रावण की बहन हो। मैं बतला देना चाहिए। लेकिन ये कार्य तुम करोगे ना? और तुम क्यों गई थी तो फिर वहां पर? सुनो भैया, अब तुम्हें क्या करना होगा? क्या करना होगा? और मेरी नाक गई सो गई, अब मेरी नाक और गई सो गई, पर अपनी नाक को संभालो तुम, और इस जग में ऊंची नाक न हो भैया, और इस जग में ऊंची नाक न हो, तो नक तो नाम धरा लो तुम, इस जग में ऊंची। तेरे सिवा कहने का ये तो साहस यदि किसी दूसरे ने किया होता तो जानती हो बहना प्रणाम, उसका शीश इस कृपाण से कट करके धरा पर पड़ा हुआ होता। लेकिन हमने तुम्हें क्षमा किया क्योंकि तुम हमारी प्यारी बहना हो। बहना, मत हो मन में निराश। ये आज एक भाई एक बहन को वचन दे रहा है, जिसने काटे ये तेरे नाक कान, कर दूंगा उसका सर्वनाश। बहना, मत हो मन में निराश, लेकिन यहां आने के पहले तुझे वहां जाना चाहिए। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? कहा भैया। तो क्या उन्होंने मेरी सहायता की भैया। प्रणाम। 14,000 सीने सहित गए भैया, लेकिन परिणाम क्या हुआ वही जानना चाहिए। सुने भैया, सुने। और मैं देख रही थी वहाँ खड़ी खड़ी
इतने में बड़े और तपस्वी ने उन सब का काम किया। इतने में बड़े दूसरा तीसरा मारे गए भैया। बस बहना, अब मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहता, क्योंकि अब तक तो मैं शांत था। ये अब बढ़ गया जुनून, बच कर जाएंगे नहीं। ये खून का बदला खून, वे काटे तेरे, ये नाकान और जिंदा रहे जमाने में तो ये मेरी आज भुजाई और लानत है शस्त्र उठाने में। जाओ, जा करके तुम सुखेड़ से अपना उपचार कराओ। आज ये भाई तुझ बहन को वचन दे रहा है कि तुम्हारी इस नाक का बदला मैं कल नहीं, आज और आज नहीं, मैं अभी लूंगा, अभी लूंगा, अभी लूंगा। जो आज्ञा भैया, मैं जा रही हूँ। रूप नखे समझाए कर बल बोल भान, गयो भवन अति सोच बस नींद परई नहीं रहा। आज रावण को नींद नहीं आ रही। होता है अगर एक मारा जाए तो आसपास पड़ोस की नींद उड़ा देता है। जहां एक मारा जाता है, मेरे एक दो नहीं मारे गए, मेरे 14,000 मारे गए हैं। जिस बहन के नाक और कान काट डाली जाए, जिसके 14,000 मारे जाए, क्या उस भाई को नींद आ सकती है? नहीं आ सकती। होता है ये किसी के भी जीवन में आ सकता है। आज उस रावण को नींद नहीं आ रही जिसने त्रैलोक्य की नींद उड़ा दी हो। आज उस रावण को होता है, क्योंकि ये समय समय पर होते हैं। समय समय की बात, कछुक दिनन को दिन बड़ा तो कछुक दिनन की रात। आज वही समय और रावण के सामने उपस्थित हो गया है। मेरी बहन ने बतलाया कि एक बड़े तपस्वी ने अकेले ही 14,000 सेना के सहित खरदूषण का वध कर दिया। खरदूषण कोई साधारण नहीं थे। मैं उनके बल पराक्रम को भली भांति जानता हूं, क्योंकि खरदूषण ये मौसम बलवत्ता। तो बस क्या वो आ गया, क्या वो आ गया जिसकी मैं जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा कर रहा था? क्योंकि तेरे ही को मारई बेनो भगवंता बस जान गया। उसने खरदूषण का वध करके और मेरी बहन के नाक और कान काट करके अपने आने का आमंत्रण उसने मुझ तक पहुंचाया है। तो क्या मैं जाकर के उसकी आरती करूं, उसकी जाकर के पूजा करूं? कदापि नहीं, कदापि नहीं। यदि वो परमात्मा है तो मैं उससे पैर बढ़ाऊंगा। उसने मेरी बहन की नाक काटी है तो मैं उसके सारे वंश की नाक उड़ाऊंगा। उसने केवल मेरी बहन की नाक काटी है, मैं सारे वंश की ही नाक उड़ा दूंगा। ए भोले, भोले कर दो शक्ति प्रदान, मैं इस जग को पाठ बढ़ा दूंगा। उस परब्रह्म परमेश्वर को इस भूतल पर नाच नचा दूंगा। उसको मैं ठाहन रुलाऊंगा, ठाहन, क्योंकि उसने रावण से शत्रुता ली है। मैं जाऊंगा और प्रसोद सीता का हरण करके लूंगा। इस कार्य में अकेले नहीं, मामा मारीच को भी सहायक बनाऊंगा। चल रहा हूं मामा मारीच के पास। चला अकेले जाने चढ़ता